अब कुछ अहम खबरों की बात करेंगे जांजगीर की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। संयुक्त प्रदेश सचिव रवि पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। 30 साल से दरअसल वो कांग्रेस में सक्रिय थे, अब उन्होंने पार्टी से नमस्ते कर लिया, अलविदा कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। संयुक्त प्रदेश सचिव रवि पांडे ने इस्तीफा दिया है। जांजगीर में लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सचिव रवि पांडे ने रिजाइन कर दिया है। कैलाश कश्यप जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या कुछ उनके इस रेजिग्नेशन में लिखा है, क्या वजह गिनाई गई और भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं? जी ललित जी, अभी भाजपा ज्वाइन की बात तो नहीं आ रही है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव रहे रवि पांडे जी 30 वर्षों से लगातार छात्र संगठन से जुड़े हुए थे। साथ में वो 2018 विधानसभा चुनाव में 43,000 सदस्य बनाकर प्रदेश में अव्वल रहे और लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे और जनप्रिय नेता रहे। 2023 के लोकसभा चुनाव हुए उस पर उनका नाम सबसे पहले स्थान पर रहा। आनंद फानन में व्यास कश्यप को दे दिया गया, उसके बाद भी वो उन्होंने पार्टी का ये टिकट चाहते थे क्या, जो टिकट नहीं मिल रहा है इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, टिकट नहीं मिलने का कारण उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, बल्कि राम मंदिर के निर्माण और निमंत्रण के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया था वो उनसे काफी दुखी थे मन से। तो आखिर उन्होंने क्या वजह बताई कि इतनी देर हो गई इस फैसले को लेने में? उनका प्रमुख कारण यह है कि लगातार कांग्रेस की रीति और नीति से वो पीड़ित हैं। वर्तमान स्थिति में वो बहुत ही व्यथित रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। रतलाम से खबर बता रहे हैं जहां पर 2 लाख रुपए की ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने इस मामले में एक शख्स को पकड़ा भी है। और सबसे बड़ी बात कि पानी के कैन में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी। कस्तूरबा नगर इलाके में पूरी कार्रवाई हुई है जहां पानी के कैन में भरकर अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। इधर शाजापुर में एक युवक ने थाने में जहर खा लिया। सलसलाई थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर जमीन संबंधी लेन देन का इसके पीछे विवाद बताया जा रहा है। पुलिस पर जो दोनों पक्ष हैं वो थाने पहुंचे हुए हैं। पुलिस पर यह आरोप भी है कि सुनवाई नहीं की गई, वक्त रहते सुना नहीं गया। इलाज के लिए इसे इंदौर रेफर किया गया है। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान अपने मैनेजर से दोस्ती करना युवती को महंगा पड़ गया। ग्रुप लीडर ने युवती को लव जिहाद का शिकार बना डाला। जिहादी मानसिकता का आरोपी मासूम पीड़िता का देश के अलग अलग शहरों में ले जाकर शारीरिक शोषण भी करता रहा। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है जहां पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता फैजान अंसारी नामक एक शख्स को पकड़कर पीटते हुए थाने लेकर पहुंचे थे। इनके साथ पीड़िता भी थी। मिशन बस्तर पर दंतेवाड़ा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को वो डूबती नैया बता रहे हैं और सभी 11 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने बस्तर से महेश कश्यप को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कि पहले 5 साल में गरीबों के लिए काम हुआ, गरीबों का पक्का का मकान बनना शुरू हुआ, गरीबों का जनधन का खाता खुला, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम शुरू हुआ, शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ। आज आप सब लोग जानते हैं कि पहले 5 साल में गरीबों के हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने काम किया। और दूसरी बार जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस देश की जनता ने 2014 के आशीर्वाद से भी बड़ा आशीर्वाद दूसरी बार दिया। पहली बार 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन दूसरी बार 303 सीट
भारतीय जनता पार्टी को मिली और इस बार हम लोग को 370 पार करना है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है, जिसको लेकर राजनांदगांव में बैठक की गई और इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बघेल 5 साल तक प्रदेश को लूटते रहे, इसे लेकर उन पर एफआईआर हुई है। बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का काम करती है। देखिए, ये प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नकारा है और राजनांदगांव से भी वो बहिरंग लौटेंगे। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इन्हें जांच करके भूपेश बघेल जी उस पर जवाब दें कि 508 करोड़ रुपए का आरोप उन पर है। असीम राय ने जो कहा है, शुभम सोनी ने जो कहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव ने राजनांदगांव में खुले मंच से भूपेश बघेल के खिलाफ बयानबाजी की। इसके बाद विपक्ष कांग्रेस और भूपेश बघेल पर हमलावर हैं। सुरेंद्र दास वैष्णव ने न्यूज 18 से बात करते हुए पूर्व सीएम पर निशाना साधा। राजनांदगांव में सियासी भूचाल मचा हुआ है। हम बात करते हैं सुरेंद्र दास से, जिनके बयान ने पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हलचल मचा दी है और राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इन्होंने यह बात भी कही थी कि प्रत्याशी बदला जाए, तो जी कितनी सच्चाई? जी, मैंने पार्टी के फोरम में अपनी बात रखी है कि राजनांदगांव से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को राजनांदगांव के लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि हम लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर जीत सकें। दूसरी चीज़ ये बात भी सामने आ रही, कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि दुर्ग से लेकर। हाँ, ये बात मैंने कही है कि अगर बाहरी प्रत्याशी, देखिए टिकट की बात होती है, जैसा स्थानीय प्रत्याशी पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो मुझको ये कहना है कि जब प्रत्याशी आप बाहर से लेके आते हैं तो कार्यकर्ताओं पे, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप बाहर से कार्यकर्ता क्यों लेकर नहीं आते? राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं पे भरोसा क्यों करते हैं? ये थे सुरेंद्र दास, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और अब बात जबलपुर की, जहां नामांकन फॉर्म लेने के लिए एक शख्स 10 और 5 रुपए के सिक्के लेकर पहुंच गया। प्रत्याशी विनय चक्रवर्ती कुल 25,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंच गया और नामांकन फॉर्म देने के लिए कहने लगा। दरअसल नामांकन में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं होने के चलते इस तरह के हालात बने और सिक्के गिनने में अधिकारियों को आधा घंटे लग गए। और इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मीडिया को आकर्षित करने के लिए लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। लोगों को समझना होगा कि अधिकारी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो 10 और 5 रुपए के सिक्के लेकर ये पहुंच गया और ये इनके द्वारा ये कहा गया कि ये 10 और 5 रुपए लोगों से, दरअसल इन्होंने चंदा इकट्ठा किया चुनाव लड़ने के लिए, तो लोगों ने जो पैसा दिया और इनकी तरफ से ये भी दलील दी गई थी कि अगर डिजिटल पेमेंट की सुविधा होती तो ये दिक्कत नहीं आती, यानी कि इनके खाते में तो रुपए थे, अगर डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं होती तो ये दिक्कत नहीं आती। वैसे एटीएम की सुविधा भी होती है। हालांकि एक तरफ देश में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट की बात होती है और निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं किया जा वाला है, ये डिजिटल पेमेंट नहीं स्वीकार किया जा रहा, तो ये बहुत हैरान भी करता है, चौंकाता भी है, क्योंकि पूरे देश का डंका बज रहा है डिजिटल पेमेंट के मामले में। पूरी दुनिया एफिल टावर तक पहुंच गया है। तो ये बात सही है जिस तरफ पुनीत इशारा कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन उन्हें नहीं मिला, सिक्के लेकर वो पहुंच गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो लोगों से उन्होंने इसके लिए मदद ली है। और कोटा अपहरण कांड का मामला आपको याद होगा, जिसमें एक बेटी